आज मैं आपको ये क्वेश्चन 23 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 10th के मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया हुआ है। ये आर.डी. शर्मा की बुक है और चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, पेज नंबर है 7.95। तो आपको ये क्वेश्चन 23 मिल जाएगा। ये लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन CBSE 2010 को आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑन AD एज बेस, अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल AD इज कंस्ट्रक्टेड, प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 3:4। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और वर्टेक्स A से एक लाइन AD जो है परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है किस पर, BC बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसी एल्टीट्यूड जिसको कि वर्टेक्स A से ड्रॉन किया गया है उस एल्टीट्यूड को बेस बना करके एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ADE कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि जो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं उनके एरिया का रेशियो जो है वो 3:4 आना चाहिए। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा ये है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका नाम हम क्या दे रहे हैं, A, B और C। अब यहाँ पे क्या बोला, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। AD क्या है, A जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है उसका एल्टीट्यूड है AD। तो देखिए AD यानी कि A से शुरू होगा, ठीक है। एल्टीट्यूड है यानी कि इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे BC साइड पर। ये रहा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या, हाइट, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। ये 90 परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड मतलब क्या, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 90 तो ये भी 90 रहेगा। ये आपको समझ में आ गया। ये हो गया ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये नाम AD यहाँ पर रखिए। तो AD क्या है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस AD को, ये जो AD है ना, AD कह रहा है कि इस AD को बेस बनाकर एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए ADE। तो ये ADE बेस बना लीजिए। अब इस AD को लेकर के एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। तो या तो आप इधर साइड बनाइए या फिर इस AD को लेकर इधर साइड बनाइए, ठीक है। तो ये AD है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है दूसरा। तो कैसे बनेगा, ये रहा और ये AD, ये बेस हो गया AD। ये AD बेस लेकर के दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर पॉइंट क्या रहेगा, E रहेगा। ये समझ में आ गया ना। डायग्राम बनाना बहुत ईजी है, क्वेश्चन में जिस हिसाब से बोल रहा है। तो AD को बेस बनाकर, देखिए AD बेस हुआ ना, तो ADE ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। क्या दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC, एक हो गया ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ABC और ट्रायंगल ADE ये दोनों क्या हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो। देखिए यहाँ दिया हुआ है एरिया ऑफ, देखिए ये एरिया लिखा है ना, पूरा एरिया लिखा है ना, AREA। तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या फिर रहने दीजिए, पूरा ही लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये देखिए ADE जिसको बेस बना करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये क्या है, किसके बराबर, 3:4। ये देखिए ये हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना है, यही हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते किसे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये ABC क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों साइड बराबर रहते हैं, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। ये तीनों आपस में बराबर रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। साइड इक्वल रहता है प्लस एंगल तीनों 60-60 रहते हैं। एंगल भी तीनों सेम रहता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड और तीनों एंगल क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। उसी तरह से ये एंगल A, एंगल B और एंगल C आपस में बराबर रहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD कौन सा, ADE और दूसरा क्या है, एरिया ट्रायंगल ABC। अगर मैं इसको अलग अलग बनाऊं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं दोनों ट्रायंगल, ये जो यहाँ पर दो ट्रायंगल की जो बात हो रही है ना, इन दोनों ट्रायंगल को मैं अलग अलग बनाती हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, ADE है ना। तो ADE देखिए क्या है, ADE ये है। तो यहाँ पर ADE बनाइए। ये देखिए मैं बना रही हूँ, ये रहा A और ये रहा D और ये रहा E। ये ADE हो गया। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ABC। तो ABC यहाँ बनाइए, A, B और ये C।
ये देखिए, ये जो प्रूफ करना है, इसमें जो दो ट्रायंगल की बात हो रही है, इसमें तो दोनों साथ में है, ठीक है ना, अटैच्ड है, तो मैंने यहाँ अलग अलग दोनों बना दिया। अब हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया में मैंने केवल AR लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही हमें प्रूफ करना है किसके बराबर होना चाहिए, 3/4 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दो ट्रायंगल हैं, तो दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, इस तरह का आपने कोई थ्योरम पढ़ा होगा, इस चैप्टर में पढ़ा होगा ना। कहाँ पर, कौन सा थ्योरम लगता है जहाँ पर दो ट्रायंगल का रेशियो यूज होता है? आप पढ़े होंगे कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल है, मान लीजिए इसका नाम ABC है और दूसरा ट्रायंगल है PQR। अगर ये दो ट्रायंगल हैं और आपस में सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो इन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एरिया का रेशियो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये थ्योरम है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए, PQR, इस तरीके से ABC सिमिलर, सिमिलर की साइन ये होती है PQR। अगर सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है, करस्पॉन्डिंग एरिया का जो रेशियो, दोनों देखिए, इसका एरिया ये है, इसका एरिया यहाँ मैंने लिखा, इनका रेशियो किसके बराबर होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। देखिए इसका साइड क्या है AB, और इस AB के करस्पॉन्डिंग क्या है PQ, इनका स्क्वायर इक्वल टू, फिर देखिए तीनों साइड लेना है आपको बराबर बराबर से। अब इस AC के करस्पॉन्डिंग क्या है, PR है, होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर क्या बच रहा BC, तो BC की करस्पॉन्डिंग क्या है, QR है ये। तो ये थ्योरम यहाँ पर यूज होगा, इसी थ्योरम के हेल्प से ये क्वेश्चन जो है प्रूफ होगा। तो कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये थ्योरम लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये, यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर ये दो ट्रायंगल ही तो हैं, एक क्या है ADE, दूसरा ABC। आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हम ये कब लेंगे, कब लगाएंगे, जब हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तब। तो देखिए ये तो सिमिलर है ही कैसे, क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में ही बता दिया है ना, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पर आप पहले लिखिए, यहाँ पर हम पहले इसको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो सिमिलर कैसे होंगे, ऐसे ही समझ लीजिए कि बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जब दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैंने प्रॉपर्टी बता दी है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल रहता है, तीनों साइड इक्वल रहता है ना, ये साइड आपस में इक्वल है, उसी तरह से ये साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर इनके ये इनका एंगल भी क्या है, 60-60 है। तो ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60 हुआ, ये भी 60 हुआ, ये भी 60 हुआ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 ही रहता है, चाहे आप कैसा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, चाहे छोटा साइज बनाइए चाहे बड़ा साइज बनाइए, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल 60-60 रहेंगे। ये देखिए 60-60 है ना। जैसे मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दूसरा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, चाहे साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, एंगल तो तीनों का 60-60 रहेगा। इसका भी तीनों एंगल 60 रहेगा, इसका भी तीनों एंगल 60 के बराबर होगा। तो ये यहाँ दो ट्रायंगल है, इसका तीनों एंगल 60, इसका भी तीनों एंगल 60 है। तो बाई ए सिमिलैरिटी, ये आपने पढ़ा होगा ना, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम ये वाला यूज कर सकते हैं रूल। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल का तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं। तो भाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल कौन सा, ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हुआ कि नहीं, हुआ ना, हो गया कि नहीं, हो गया ना, सिमिलर प्रूफ हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यही थ्योरम लगेगा तब। तो यहाँ पर इस थ्योरम की हेल्प से यहाँ पर आप इसका निकालिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो देखिए एरिया ऑफ, देखिए ये वाला ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल ये है, तो इसका एरिया, इस वाला ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर ए ही ले, यहाँ पर देखिए क्या लेंगे पहले, ये AD हमारा बेस है ना, यहाँ जो ये दूसरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है ADE, ये AD को बेस मानकर बनाया गया है ना। तो ये इस ADE ट्रायंगल में AD बेस होगा और ABC ट्रायंगल में BC बेस है। तो यहाँ पर बेस का बेस के साथ आप रेशियो बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर AD बेस है, इस ट्रायंगल में AD बेस है, तो AD अपॉन ये क्या है, इसका बेस क्या है, BC है, BC का होल स्क्वायर, ये हो गया।
ये साइड और ये साइड आपस में करस्पॉन्डिंग इनका रेशियो ले लिया, बचा क्या ए ई, तो ए ई है, तो ए ई है तो आप ए ई को बी सी के साथ, ए ई को आप ए बी के साथ ले लीजिए, ए ई अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर बचा क्या, डी ही बच रहा है, तो डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए सी है, डी के करस्पॉन्डिंग ए सी है ना, तो डी ई अपॉन डी ई, देखिए डी ई बच रहा है और क्या बच रहा है, डी ई अपॉन ए सी बच रहा है, यस डी ई अपॉन ए सी बच रहा है, यहाँ ए सी होगा क्योंकि ए बी सी यहाँ यूज़ हो गया है ना, का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर ये थ्योरम लगाया तो हम ये लेकर आए हैं ना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ये वाला थ्योरम यूज़ होगा। उसी तरह से मैंने ये दोनों ट्रायंगल भी आपको सिमिलर प्रूफ करके दिखा दिया, तो यहाँ पर भी ये थ्योरम लगेगा। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया के रेशियो मैंने क्या कर दिया है, इस ए डी को बी सी, ये दोनों बेस हैं, ये और ये आप बेस, इनका रेशियो, इनका स्क्वायर का रेशियो इक्वल टू, फिर मैंने क्या लिया, ए ई को ए बी के बराबर लिया, ए के करस्पॉन्डिंग ए बी लिया, फिर डी ई के करस्पॉन्डिंग मैंने ए सी लिया, ये हो गया। अब बस यही यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा सिमिलर है ही दोनों ट्रायंगल, तो ये तो रेशियो हमारा आएगा ही। अब इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू आप लेके आइए जो कि किसके बराबर होगी, ये 3/4 के बराबर आएगी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब ये जो मेन डायग्राम है इस पर आते हैं हम। ठीक है, ये इस पर हम आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर पहला वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है हमारा, ए बी सी। तो पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए ये ए बी सी यहाँ पर मैं, चलिए फिर से बना देती हूँ। देखिए मैं एक एक स्टेप आपको समझा रही हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉन किया गया, ये डी है। तो ये दोनों 90-90 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ए बी तीनों साइड क्या, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी सब बराबर होगा आपस में। मैंने सब प्रॉपर्टी बता दी। इसको मैं मान लेती हूँ एक्स यूनिट। अब यूनिट क्या है, कुछ तो दिया नहीं, तो यहाँ सीधे यूनिट लिख दीजिए। सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर हम यहाँ पे लेते, अगर कोई वैल्यू दिया रहता तो एक्स यूनिट माने, यानी कि ये भी एक्स और ये बी सी भी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। कई जगह पर क्या किया गया है कि बी डी इक्वल टू डी सी डायरेक्ट कर दिया गया है, यानी कि बी डी जो है डी सी के बराबर है। ये बी डी जो है डी सी के बराबर है, तो ये डायरेक्ट कर दिया गया है। लेकिन मैं इसको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि बी डी इक्वल टू डी सी आए कैसे। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है ना, ये जो ए डी एल्टीट्यूड है ना, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है पहले, कि इस ए डी की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी, दो ट्रायंगल क्या है, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं कि नहीं आपको, ए बी डी और ए सी डी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ये देखिए दोनों 90। इन दोनों ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि ये ए बी, ये दो ट्रायंगल हैं इसमें। इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड तो आपस में इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। यहाँ रीजन दीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए, तो ये दोनों साइड इक्वल है। और दूसरा, ये इस दोनों ट्रायंगल में एंगल डी और एंगल डी 90 है। एंगल डी, या फिर ऐसे लिखिए एंगल ए डी बी, इन दोनों ट्रायंगल का ए डी बी लीजिए इक्वल टू, और इस ट्रायंगल का क्या नाम देंगे, ए डी सी। ये क्या है, 90 है। ठीक है, और किस यहाँ पे क्या है, ए डी। यहाँ पर जो ए डी है आपस में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ए डी कॉमन आ रहा है ना, ए डी कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बाई RHS रूल आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रही हूँ। ठीक है ना। अब कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी केवल अभी मैं लेकर चल रही हूँ। ये ए बी सी वाली की बात हो रही है, क्योंकि हमें ये ए डी चाहिए। ठीक है ना। तो पहले मैंने यहाँ पर क्या किया कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो ट्रायंगल मैंने लिया, ये ट्रायंगल, इन दोनों को मैं RHS रूल से कॉन्ग्रेंट में प्रूफ कर दी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बाई RHS रूल यहाँ पर लगेगा, ये दो साइड इक्वल है और ये ए डी आपस में कॉमन है, और ये दोनों ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो बाई RHS रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो कौन सा दो ट्रायंगल मैंने लिया था, ए बी डी कॉन्ग्रेंट। तो देखिए कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता है, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। तो कॉन्ग्रेंट जब दो ट्रायंगल लेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रेंट में करस्पॉन्डिंग साइड लिया जाता है, और सिमिलर में क्या होता है, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रही हूँ, क्लास 9 का यूज हो रहा है थ्योरम यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएगा, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल का ये बी डी और ये डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल हो जाएगा कि नहीं, बी डी इक्वल टू डी सी हो गया ना, बी डी इक्वल टू डी सी हो गया बराबर। तो कई जगह जो है बी डी इक्वल टू डी सी डायरेक्ट लिया गया है। मैं एक्स्ट्रा आपको समझा दे रही हूँ कि बी डी इक्वल टू डी सी आया कैसे।
ठीक है। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके तब मैंने यहाँ पर ये निकाल दिया BD इक्वल टू DC। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये x है, मैंने इसको भी x माना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी पूरा मैंने x माना है, ये तीनों साइड मैंने x माना है ना। अच्छा, ये BD इक्वल टू DC, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये हाफ हाफ बिल्कुल बराबर हो गए ना। BD इक्वल टू DC का मतलब क्या है, ये BD और DC दोनों बराबर है, इनका लेंथ बराबर है, यानी कि ये पूरा x है तो ये कितना होगा BD, x/2 होगा ना BD और DC हुआ ना x/2, BD इक्वल टू DC क्या होगा भाई, हाफ ही तो होगा ना x का, ये पूरा x है तो ये हाफ ही तो होगा, x/2 ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैं ये वाला मुझे AD चाहिए, AD की वैल्यू, तो आप दोनों में से कोई एक ट्रायंगल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेती हूँ, ADB, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अच्छा, ये तो x है और अभी हम BD निकाले, कितना है लेंथ, x/2 है ना, और ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए ABD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एट एंगल D पर है 90, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि AB हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, बेस क्या है BD है, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यही होता है ना, ये हो गया BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ से देखिए हमें AD की यही चाहिए ना, AD की वैल्यू चाहिए, तो ये AD स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ये AD स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ये BD स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये AB स्क्वायर यहाँ पर है, ये BD स्क्वायर इधर आ जाएगा तो इसके माइनस में चला गया, ये BD स्क्वायर इधर आएगा तो इसके माइनस में चला गया। अच्छा, AD स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, देखिए ये AB x माना है ना, तो AB की जगह x लिखिए क्योंकि स्क्वायर लगा तो x स्क्वायर हो गया, माइनस BD स्क्वायर, तो BD कितना x/2, तो ये तो BD की वैल्यू हो गई, अब यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो गया BD स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, अब देखिए x/2 का होल स्क्वायर, x को 2 बार इंटू कीजिए तो x स्क्वायर, 2 को 2 बार इंटू करेंगे 2 2 4, ये x स्क्वायर इसको अपॉन 1 कर लीजिए, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यह होगा 4, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 को x स्क्वायर से इंटू कीजिए 4x स्क्वायर, माइनस 1 को x स्क्वायर से इंटू कीजिए तो 1x स्क्वायर होगा, ये आया। तो यहाँ पर AD स्क्वायर कितना आया, 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस कर दीजिए तो ये क्या 3 ही तो बचेगा, 3x स्क्वायर अपॉन 4। हमें केवल AD की वैल्यू चाहिए ना कि AD स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, ये रूट लगा ना भाई, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा ना, अंडर रूट। तो हमारे पास AD कितना आया, √3x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू, इसको देखिए और कैसे लिख सकते हैं, 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, x स्क्वायर को हम x इंटू x लिख सकते हैं, 4 को हम 2 बार 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का पेयर बनना है, इधर भी 2 का पेयर बनना है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है, तो 3 रूट के अंदर रहेगा। अच्छा, यहाँ से x बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास AD की वैल्यू कितनी आई, √3, या तो इसको ऐसे लिखिए √3 और x इस रूट से बाहर थोड़ा लिखिएगा, √3x/2, AD की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखिए हमको ये लेंथ पहले चाहिए AD, हमने तो ये पूरा x माना था ना, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABC, इसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, तो मैंने तीनों ट्रायंगल का साइड x माना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये x माना था, फिर उसके बाद मैंने BD इक्वल टू DC प्रूफ किया है ना, प्रूफ किया ना दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट करके, तो इसकी वैल्यू कितनी है, x/2, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये राइट एंगल लिया, तो यहाँ से मैंने AD की वैल्यू निकाला, AD की वैल्यू कितनी आई है, देखिए √3x/2 ये है, तो ये AD की वैल्यू आई है, देखिए √3x/2, तो ये AD की वैल्यू आई है, AD का लेंथ पता चल गया ना √3x/2, और इस AD को बेस लेकर के एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है AED, क्वेश्चन में जैसे बताया गया था। तो ये ADE हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AD की वैल्यू √3x/2 है, तो ये दोनों साइड भी तो इतना ही होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या ट्रायंगल है, दूसरा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, जिसमें AD को बेस बनाया गया था, वो मैं यहाँ बना दे रही हूँ। देखिए क्या A है, ये E है और ये D है, यही ना है। तो अभी हम AD की वैल्यू लेकर आए ना, ये देखिए ये AD, ये वाली AD की वैल्यू कितनी आई है, ये AD की वैल्यू कितनी आई है, √3x/2 आया है, और यहाँ पर क्वेश्चन में ही बता दिया है कि ADE क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगा ना, यानी कि AD इक्वल टू AE, ये तीनों साइड AD इक्वल टू AE इक्वल टू ED, ये सब बराबर होगा, तो तीनों का क्या होगा साइड, √3x/2 होगा ना, ये भी उतना ही होगा और ये भी उतना ही होगा ना, तीनों साइड इक्वल हो गया। अच्छा, अब ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल था हमारा
ABC, इसका साइड मैंने क्या माना है, एक्स एक्स एक्स, इस ABC में एक्स 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 माना है। अब इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका भी साइड हमें पता चल गया कितना है, √3x/2, इसका भी √3x/2, इसका भी √3x/2। तो हमें यहाँ पर दोनों ट्रायंगल, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाया है अलग से, पहले ट्रायंगल मैंने यहाँ पर रेशियो ये निकालना है ना, पहला ट्रायंगल क्या है AD, ये देखिए, दूसरा क्या है ABC है। तो हमें इसका भी साइड पता चल गया कितना है, √3x/2, √3x/2 और इसका मैंने क्या माना था, एक्स एक्स माना था ना शुरू में साइड। तो बस ये सब साइड पता चल गया। तो ये थ्योरम यहाँ पे लगा दीजिए, देखिए ये वाला थ्योरम देखिए, ये है ना AD, ये जो मैंने पहले शुरू में बताया था। तो हमको रेशियो चाहिए ना, तो देखिए ये सब आपस में बराबर है ना, तो कोई 2 ले लीजिए, ये कोई 2 ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लेकर चल रही हूँ, 2। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको दूसरी जगह सॉल्व करके दिखाऊँ, यस ये देखिए। तो यहाँ पर मैं क्या लेकर चलूँगी, ये थ्योरम लगाया मैंने, दोनों को पहले सिमिलर प्रूफ करके फिर मैंने ये वाला थ्योरम लगाया। तो यहाँ से मैं ये 2 लेकर चल रही हूँ। आप चाहे ये 2 साथ में लीजिए, चाहे इसको साथ में लीजिए, चाहे इसको इसके साथ लीजिए। तो ये 2 मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, क्या मैं लेकर चल रही हूँ, AD अपॉन BC का होल का, ये 2 मैं लेकर चल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें सबका लेंथ पता चल गया, ये देखिए मैंने लिख दिया ना। तो पहला क्या AD अपॉन BC ना, तो देखिए AD की वैल्यू कितनी है, देखिए ये AD का लेंथ कितना है, √3। यहाँ पर इस AD की जगह क्या लिखेंगे, √3x/2 अपॉन, और देखिए ये हो गया AD की वैल्यू। BC कितना है, BC देखिए x है, तो यहाँ पर x लिखिए। AD की वैल्यू क्या है, √3x/2, यहाँ से देखिए, और ये BC है, तो BC को मैंने इस वाले ट्रायंगल का साइड क्या बना था, x, तो यहाँ लिख दिया। अब सब में होल स्क्वायर है, लगा दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे देखिए सब में होल स्क्वायर है, यानी कि √3x/2 का होल स्क्वायर अपॉन x का होल स्क्वायर, यही ना मतलब है। दोनों में स्क्वायर कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें √3x/2 का होल स्क्वायर, यानी कि सबको 2 बार इंटू करना। तो √3 को 2 बार इंटू करेंगे तो √3 × √3 3 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर x को भी 2 बार इंटू कीजिए, तो x को 2 बार इंटू करेंगे तो x² होगा। उसी तरह से 2 को भी 2 बार इंटू कीजिए तो 2 × 4 होगा। फिर अपॉन ये x², ये ऐसे ही रहेगा। अब ये x² इसको अपॉन 1 कर सकते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × x² अपॉन 4, ठीक है। अब ये डिवाइड है, इसको इंटू में कीजिए इस डिवाइड को, तो नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x² हो गया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा 3 और ये अपॉन 4 बच रहा है। तो ये रेशियो आ गया ना, देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो रेशियो कितना है, 3/4 आया ना, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सॉल्व किया, कितना है 3/4 आया। और हमें यही प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना था। तो यहाँ पे देखिए सारा थ्योरम का कमाल है, थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ गया होगा।